नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल ने शनिवार सुबह ईरान पर एक बड़ा हमला किया है और इस हमले में ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान पर शुरू किए गए हवाई हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि वो ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रही है। इसराइल का कहना है कि ये हमारा पलटवार है, हम अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि राजधानी तेहरान में तेज धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हमलों के कारण के बारे में बताते हुए मीडिया का कहना है कि ईरान पर इजरायली हमला जवाबी कार्रवाई हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने महीने भर पहले इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी और अब ये इजरायली हमले उसी का जवाब हैं। इसराइल के ईरान पर किए गए हमले को लेकर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन का कहना है कि इसराइल के ईरान पर किए गए हमलों में अमेरिका शामिल नहीं है। पेंटागन ने कहा कि इसराइल ने हमें पहले ही हमले के बारे में सूचना दे दी थी। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ईरान पर इसराइली हमले के बारे में सूचना दे दी गई है और वे पूरी घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इराक के परिवहन मंत्री का कहना है कि क्षेत्र में चल रहे सैन्य अभियानों को देखते हुए देश के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। बता दें कि इसराइल के ईरान पर किए गए हवाई हमले के बाद यह फैसला लिया गया। दरअसल ईरान की पश्चिमी सीमा इराक से लगती है। रॉयटर्स ने इराक की सरकारी मीडिया एजेंसी INA के हवाले से कहा कि नई सूचना जारी होने तक क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए देश के पूरे एयर ट्रैफिक और सभी हवाई अड्डों की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की विकासपुरी में हुई पदयात्रा पर शुक्रवार को हमला हुआ है। आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की विकासपुरी की पदयात्रा पर हमला करवाया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल पर फर्जी केस किया, उनको गिरफ्तार किया, उनकी इंसुलिन रोककर उनको मारने की साजिश रची और जब कोर्ट ने रिहा कर दिया तो बीजेपी अपने गुंडों से हमला करवा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों, दिल्ली वाले अपने बेटे और अपने भाई पर इस हमले का बदला आने वाले चुनाव में जरूर लेंगे। आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पर हुआ हमला बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। यह साफ है कि बीजेपी ने अपने गुंडों से यह हमला कराया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदार भाजपा होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, आम आदमी पार्टी अपने मिशन पर डटी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी हमले की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि दिल्ली में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल जी पर हमले का समाचार निंदनीय भी है और चिंतनीय भी। अखिलेश ने कहा कि ये हमला किसने करवाया होगा, कहने की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में नफरत और हिंसा किसकी राजनीति के सिद्धांत रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसक होना हारने की निशानी है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ASI से अतिरिक्त सर्वे की मांग को नकार दिया है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त सर्वे की मांग कर रहा था। हिंदू पक्ष ने सेंट्रल डोम के नीचे 100 फीट के शिवलिंग होने का दावा किया था और साथ ही सील वजूखाने एरिया का सर्वे कराने की भी मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने खुदाई के जरिए सर्वेक्षण कराने का विरोध किया था और अब हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। जो पहले ASI ने सर्वे किया वो अधूरा था। वजू खाने और सेंट्रल डोम के नीचे का सर्वे नहीं हुआ। ओडिशा की जमशेदपुर पूर्व सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि यह आपके संज्ञान में पुनः लाया जाता है कि ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास अपनी पुत्र वधू पुमीमा दास के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 48 जमशेदपुर पूर्व से चुनाव लड़ रही हैं। आपके संज्ञान में यह भी लाया जाता है कि प्राप्त सूचना के अनुसार
ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव बूथ समिति की बैठकों में भाग लेते हुए पाए गए और सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न सामग्री वितरित करते हुए पाए गए हैं। ईसी को लिखे अपने पत्र पर अजय कुमार ने कहा कि संवैधानिक पद पर होने के बावजूद ओडिशा के राज्यपाल चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश और लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। वे राज्यपाल के पद का अपमान कर रहे हैं, जबकि ओडिशा चक्रवात की चपेट में है और यह ओडिशा के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित सीईसी की बैठक पर कहा कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र की बाकी बची सीटों पर चर्चा की। पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट अगले आधे घंटे में जारी की जाएगी और पूरी लिस्ट शनिवार शाम तक जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एमवीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। जम्मू कश्मीर पीडीपी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तत्काल प्रभाव से पार्टी के पूरे ढांचे को भंग कर दिया है। निकट भविष्य में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद नए पदाधिकारी, विभिन्न विंग और निकाय बनाए जाएंगे। 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक सैन्य वाहन पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान और 2 नागरिक पोर्टर मारे गए और 1 जवान और 1 पोर्टर घायल हो गए। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक गुलमर्ग आतंकी हमले के आरोपियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने 15 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक शिवडी से अजय चौधरी को टिकट दिया गया है। भायखला से मनोज जामसुदकर, कणकवली सीट से संदेश पारकर, हिंगोली से रूपाली पाटिल, कल्याण पश्चिम से सचिन पसरे, कल्याण पूर्व से धनंजय भडोरे, जलगांव शहर से जयश्री महाजन और वटाला सीट से श्रद्धा जाधव को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।